जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। सभी मराठी और महाराष्ट्र वासियों को मेरी तरफ से महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और जीवन निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अपने इस एक राज्य की तरक्की के लिए ऐसे ही अच्छे विचार और अच्छी योजनाएं लाते रहें ताकि हमारे लोग भी तरक्की करते रहें। तो मेरा नाम है अरुण और मैं हूँ उत्तराखंड से। मेरा जन्मभूमि उत्तराखंड है लेकिन मेरी कर्मभूमि जो है वो महाराष्ट्र है। और मैं पहले जब सबसे पहले भी मुंबई आया था तब से मेरे को मुंबई इतना भा गया है। और अब मेरे को मुंबई से ज़्यादा बाहर दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में, किसी भी स्टेट में मैं अच्छा इतना महसूस फील नहीं करता हूँ जितना मैं महाराष्ट्र में फील करता हूँ। असं वाटतं है कि हे माझं घर है। तो अभी भारत के अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, मगर जो आनंद आता है वो महाराष्ट्र में आता है। ज़िंदगी जीने का भी महाराष्ट्र में आता है। सपनों की जो एक उम्मीद होती है वो भी महाराष्ट्र में होती है। तो अब मेरा 2-3 विचार है जो मैं फटाफट आप लोग को बता देता हूँ कि मुझे उस चीज़ का दुख होता है कि जो बाहर के लोग आए हैं, मैं भी बाहर से आया हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ की माटी का सम्मान नहीं करते हैं, यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, सिर्फ ये चीज़ सोचते हैं कि हम लोग पैसा कमाने आए हैं तो यहाँ हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर यहाँ हम गंदा कर देंगे, तो कचरा यहाँ से वहाँ फेंक देंगे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे कि आप जगह जगह, आप महाराष्ट्र को छोड़िए, महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई के क्षेत्र को ले लीजिए, तो मुंबई में ही बीएमसी जो है ये 400-500 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई की नालियों को साफ़ करने के लिए खर्च करती है। अगर बाहर से आए हुए लोग जो चाली वगैरह सोसाइटीज़ में रहते हैं, अगर वो खुद को इस तरीके से विचार में रखे कि हमें जो घर का कूड़ा कचरा है वो ऐसे कहीं भी फेंकना नहीं है, कचरे की ढेर में डालना है, तो उससे क्या होगा कि इतने सारे पैसे बच जाएंगे। और जो सोसाइटी चाली में रहने वाले लोग हैं जिनकी लाइफ एकदम गंदगी और मच्छरों के बीच गुजरती है, तो उनकी लाइफ सुधर सकती है। पहला विचार तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे कि आप सड़कों पे देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, एक एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हर तरह से रोड, सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर होने के बाद भी लोगों की ड्राइविंग सेंस बहुत ख़राब है। वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है कि इतना सब कुछ डेवलप करने के बाद भी ड्राइविंग सेंस लोगों का बहुत ख़राब है और एक्सीडेंट वगैरह जो बहुत होते हैं। तो इसमें आप सरकार को भी दोष नहीं दे सकते कि भाई सरकार जो है रोड अच्छे नहीं बनाती, लेकिन आप लोगों की ड्राइविंग सेंस भी बहुत ख़राब है। वो देख के भी मुझे बहुत बुरा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि ये जिस हिसाब से राष्ट्र बदल रहा है तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी बदलें। दूसरी चीज़ जो है मेरी महाराष्ट्र सरकार से कंप्लेन है कि मैं महाराष्ट्र के काफ़ी क्षेत्रों में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र के जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी स्कूल है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। इनकी हालत इतनी ख़राब है कि अगर आप इन स्कूलों में जाओगे तो ऐसा लगेगा आपको कि हम आज भी शायद 47 के दौर में ही हैं, जहाँ पर बच्चों की बहुत स्थिति ख़राब है। आप मुंबई के पोईसर में बीएमसी स्कूल में जाकर देखेंगे तो वहाँ उस स्कूल की हालत और इस स्कूल के बच्चों का ड्रेस और वहाँ पर टीचरों की जो कंडीशन है वो ऐसी लगती है जैसे एक तरह से कांदीवली का पवार स्कूल और आर्यन स्कूल, विट्टी स्कूल, ब्लैक एंड पोईसर का सरकारी स्कूल जो वाइट है, ब्लैक एंड वाइट की जो लाइफ है एक बिल्कुल कंपेरिजन, मतलब हज़ारों करोड़ों की मार्केटिंग होने के बाद भी मुंबई के अंदर में, यानी कि जहाँ दुनिया घूमने आती है, वहाँ पर बीएमसी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, जो कि बिल्कुल दिल को हर्ट करता है। क्या कर्मचारी ऐसे नहीं है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, या क्या ऐसा है जो ये चीज़ें करने को सरकार का मन नहीं करता है। दूसरी चीज़ सबको पता ही है आपको कि मुंबई के अंदर में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वाले लोग हैं वो काम करते हैं, रोड खोदते हैं, फिर अचानक से कुछ भूल जाते हैं, फिर रोड बंद कर देते हैं, फिर उनको याद आता है कि हमने कुछ डालना था, कुछ तारें डालनी थी, फिर वो खुदाई करते हैं, फिर वो खुदाई करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, गलत खुदाई हो जाती है, फिर उस खुदाई को बंद करते हैं, फिर कुछ और याद आता है, फिर कहीं से फिर खुदाई करते हैं। तो ये जो खुदाई खुदाई वाला जो एक है, इसमें जो आपके जो इंजीनियर हैं, तो आप कृपया अपने इंजीनियर से कहें कि या तो सस्ता माल ना फूके, और अगर माल फूकते तो कुछ अच्छा माल फूके ताकि आपको याद भी रहे। आप इससे सिर्फ लोगों की लाइफ को प्रभावित नहीं करते, आप लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देते हैं, जो कि एक आप सभी को पता है कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जो चलते रहने वाली सिटी है। तो उस सिटी में जब आप एक बार में प्लान नहीं कर पा रहे कि हमें इस सिटी को किस तरीके से इन द फ्यूचर
अमेरिका जैसी सिटी या लंदन जैसा एक सिटी बनाना है जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट्स हो, तो हो सकता, मेरे को लगता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए। और मुंबई के अंदर में जो सबसे गंदी चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि इसका बदला हो, जो पूरा मुंबई लोकल का जो रूट है, यानी कि अगर आप इसको नाला सुपारा से लेके चर्च गेट तक अगर आप देखें, इसके आसपास में यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड में, जैसे बांद्रा, कुर्ला, कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी, इसके आसपास के जो पटरी के आसपास में जो बस्तियां हैं और वो जो गंदगी फेंकी जाती है उस तरफ से पटरी की तरफ, वो जो एक दर्शन है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस तरह से रिग्रेट फील करवाता है कि जैसे कि कभी मैं देखता हूँ कि कोई टूरिस्ट होता है, बाहर से आया हुआ आदमी, वो कैमरा लेके इस चीज़ को शूट कर रहा होता है, तो कभी कभी अचानक से मैंने ऐसे भी देखा कि उसका कैमरा उसी तरफ होता है और उस बाउंड्री के उस पार से कोई कचरे की थैली फेंक रहा होता है इस तरफ, तो वो कचरे की थैली आके पटरी के पास ही गिरती है। और उस समय अपन मुस्कुराने के अलावा फॉरेनर को किसी तरह का रिएक्शन भी दे नहीं सकते, यानी कि ना हम उसको गाली दे सकते क्योंकि वो उस तरफ से फेंक रहा है तो हम देख भी नहीं पा रहे। तो महाराष्ट्र सरकार एक क्या कर सकती है उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। पहले तो रोड की पटरियों के ऊपर ये लोगों का घर वगैरह होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर है तो उस तरह से जो गंदगी है वहाँ, जैसे कि पटरियों पे आज भी शौच कर रहे हैं लोग, तो ये एक हमारे एक छवि ख़राब करता है एक राष्ट्र की, और एक राज्य की भी तो छवि ख़राब होती है, लेकिन एक राज्य की भी छवि ख़राब होती है। तो परिवर्तन होना चाहिए। जो हुआ है वो कम नहीं है, बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ, लेकिन और परिवर्तन होगा तो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर बेहतर लाइफ होगी। क्योंकि हज़ारों रुपए बुरा लगता है जब एक आदमी हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए टैक्स देने के बाद खड्डों में अपनी फरारी चलाए, अपनी मर्सिडीज़ और ऑडी जैसी गाड़ी लेके उसको रोड पे खड्डे देखे, तो वो मुझे वो लगता है कि बहुत बुरा लगता है। मुझे उस चीज़ को बुरा लगता है उन अमीरों के लिए जो इतना सारा पैसा देने के बाद भी उनकी गाड़ियाँ सुरक्षित नहीं होती है। इतने खड्डे कभी भी कहीं भी किसी भी रूट की रोड खुद के बंद पड़ी रहती 6-6 महीने तक। तो एक प्लानिंग हो, एक बेहतर प्लानिंग हो, बार बार खुदाई डेवलपमेंट, ठीक है राष्ट्र में ये होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि मतलब ये काम बंद ही ना हो। तो बस आप सभी को फिर से महाराष्ट्र दिवस से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि सब आज एक नए विचार के साथ, क्योंकि आज का दिन जन्म का दिन है, स्थापना का दिवान है, तो आज से आगे वाले भविष्य की कल्पना करेंगे और विचार करेंगे कि क्या आज ऐसा बदल सकते हैं जो राष्ट्र बदले, राज्य बदले और लोगों की लाइफ को बेहतर करें। तो जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।